आज हम आपको टुन्नी और उसके बेटे कुकू की कहानी सुनाते हैं। एक दिन टुन्नी बीमार पड़ जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा आज मैं काम पे नहीं जा सकती हूँ, इसलिए आज भी आप स्कूल मत जाएं। आपको लेने के लिए कौन आएगा? और मैं घर पर हूँ और तुम घर पर ही रहो। नहीं माँ, आप काम पे नहीं जा रही, लेकिन आपकी जगह आज काम पे मैं जाऊंगा। माँ, आप गुब्बारे ही तो बेचती हैं। इस गुब्बारा बेचना कौन सा मुश्किल काम है? मैं बच्चों पर गुब्बारे बेच सकता हूँ, वो मुझसे खुशी खुशी लेंगे। इसी तरह अगर मैं आपकी मदद करता रहूँगा तो इसी तरह से मुझे काम आएगा और बच्चे मुझे देखकर भी खुश होंगे। कुकू की माँ कुकू को मना करती है, लेकिन कुकू अपनी माँ की नहीं सुनता और बल्कि वो जिद कर बैठता है। आज वो गुब्बारा बेचना ही जाएगा और इसी तरह कुकू गुब्बारे बेचने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले गो, 5 रुपए का गुब्बारा ले लो, प्यारे प्यारे कलर वाला गुब्बारा ले लो, गुब्बारा ले लो। फिर कुकू सारा दिन गांव में घूमता रहता है और अपने कलरफुल गुब्बारे भी बेच डालता है। फिर एक जगह कुकू को उसका दोस्त जग्गू मिल जाता है। अरे जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी आज स्कूल नहीं गए हो? अरे अरे जग्गू, कुछ बोलो तो सही। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रहे हो? मुझे लगता है तुम मेरे गुब्बारों को देख रहे हो। क्या तुमको मेरे गुब्बारे पसंद आ गए हैं? अगर तुम्हें मेरे गुब्बारा पसंद आया है तो मैं तुम्हें एक गुब्बारा दे सकता हूँ। चलो चलो, मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें एक प्यारा सा गुब्बारा दे देता हूँ। आज मेरी माँ बीमार थी, इसीलिए मैं आया हूँ। अरे कुकू, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं तुमसे गुब्बारा वैसे ही लूंगा। तू मुझे एक गुब्बारा दे दे। और मुझे गुब्बारे तुम्हारे बहुत पसंद आ चुके हैं। आज तो मैं भी स्कूल नहीं गया हूँ और मैंने आज अपनी माँ से झूठ बोला है कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, लेकिन मैं तो गांव में घूम रहा हूँ। अरे कुकू, तुम मेरी माँ को बिल्कुल नहीं बताना मैं आज स्कूल नहीं गया हूँ और मुझे जल्दी से गुब्बारे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे गुब्बारे फाड़ दूंगा। अरे जग्गू, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे गुब्बारे फाड़ोगे? कुकू फौरन अपना गुब्बारे लेके वहां से भाग जाता है। ना भागोगे कुकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे घर जाना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे उस कुकू को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस कुकू को ने बच्चे ने मुझे गुब्बारा नहीं दिया। अब मैं उसका एक गुब्बारा भी नहीं छोड़ूंगा। मम्मा, आप मुझे कल एक तीर ला देना। उस तीर की वजह से मैं कुकू के सारे गुब्बारे फाड़ूंगा। अरे बेटा, जग्गू, क्या हो गया है तुम्हें? अरे, क्या कुकू ने तुम्हें गुब्बारा नहीं दिया? अरे, उस टुन्नी का बेटा भी ऐसे ही चालाक है जैसे वो टुन्नी चालाक है। अरे, मैं तुम्हें कल ही तीर ला दूंगी। शाबाश मेरे बेटे, जैसा तुम्हारे साथ कोई करे उसका बदला जरूर लेना चाहिए। तुम कुकू से अपना बदला जरूर लेना। तो इसीलिए तो हम दुष्कर्म कहलाते हैं। जब तक हम बदला ना लें हमें सुकून नहीं आता। कुकू की माँ कुकू को समझाने के बजाय बल्कि उसे और खराब कर रही थी, बल्कि उसे बदला लेने के लिए और उकसा रही थी। अगली सुबह होते ही टुन्नी और उसका बेटा कुकू अपने काम पर निकल पड़ते हैं। कुकू जंगल में आवाजें लगा रहा था और बस्ती वालों तक कुकू की आवाज जा रही थी। बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे और कुकू और टुन्नी से गुब्बारे लेने के लिए। गुब्बारे ले लो, 5 रुपए का गुब्बारा, 5 रुपए का गुब्बारा। कुकू और टुन्नी आज दोनों बहुत खुश थे। कुकू क्योंकि पहली बार अपनी माँ के साथ आया था। इतने में कोई तीर आकर लगता है। इतने में तीर सारे टुन्नी और कुकू के गुब्बारे को फाड़ देता है। अरे, ये कौन है? क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहा है? माँ, मुझे लगता है ये तो जग्गू ही होगा। या हाँ मेरे बेटे, मुझे भी लगता है ये कालू लोगों की शरारत है। वो तो कभी भी किसी के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। हमारे जंगल में ऐसा और कोई पक्षी नहीं जो दूसरों के साथ बुरा सलूक करे। अरे मम्मा, अब तो हमारे पास कोई नहीं बचा, चलो घर चलते हैं। वे टुन्नी और कुकू
بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کوکو سے کہتی ہے چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، آج تو ہمارا کوئی کام نہ ہو سکا۔ جگو اور اس کی ماں رانو کبھی، جب جگو تیر مار رہا تھا تو اس کی ماں خوش ہو رہی تھی۔ ارے بیٹا شاباش میرے بیٹے، شاباش جگو، شاباش، ارے تمہارا تیر تو بالکل نشانے پر جا کے لگ رہے ہیں اور ان کے سارے غبارے پھٹکے ہیں۔ اتنے میں جگو کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ درخت سے نیچے گرتا ہے۔ ارے میرے بیٹے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر جگو کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں اور ڈاکٹر جگو کو بلایا جاتا ہے۔ ارے اس اس کالے چھوٹے کوے کا پانکھ ٹوٹ گیا ہے، اب تو یہ کبھی اڑ نہیں سکتا اور اسے بیڈ پر ہی رہنا پڑے گا۔ ارے یہ ہمارے بیٹے کو کس کی بد دعا لگ گئی ہے؟ ارے ہنستا بستا میرا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ارے بابا بابا، یہ مجھے لگتا ہے ہمیں ٹنو اور کوکی کی تو دعا لگ ہمیشہ پکشیوں کے ساتھ برا سلوک ہی کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ بھی برا ہوا ہے۔ میں نے ٹنی انٹی کے سارے غبارے پھاڑ دیے تھے، مجھے ٹنی انٹی اور کوکو سے معافی مانگ لینے چاہیے، اسی لیے میرے ساتھ اتنا برا ہوا اور میں کبھی اڑ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں کبھی اڑ نہیں سکتا ہوں۔ جگو اور کالو کوکو کو ان کی کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے ہمیں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔